हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 से। राइट। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली इट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल चेंजेस। Right. So basically, electrochemistry, it is that branch of chemistry which deals with two kinds of processes. Electricity, that is electrical change, or you can say electrical change. And the other part is chemical change. Right. So basically, इस यूनिट में आपके पास दो तरह के चेंजेस के बारे में डिस्कशन होगा. That is number one, chemical energy to electrical energy. Second one is electrical energy to chemical energy. Right. So जिस प्रोसेस में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, देखो अब कोई भी कन्वर्जन हो रहा है इधर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, तो वो चेंज हमेशा होगा थ्रू एनी पर्टिकुलर डिवाइस. राइट. तो जब भी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा, उन डिवाइसेस को या किस डिवाइस को हम किस सेल को यूज कर ये करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होगा जो कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. एंड इन द सेम वे, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कोई चीज चेंज हो रही है तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. राइट. तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि अगर हम बात करेंगे केमिकल से इलेक्ट्रिकल की, तो यानी हम बात कर रहे हैं उस समय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की. और अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, दैट मींस वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल और सिंपली प्रोसेसेस इलेक्ट्रोलाइसिस. राइट. अब देखो इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस समझो. देखो, इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है. फर्स्ट डिफरेंस तो यही हुआ कि दैट इट इज कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, and in this electrical energy to chemical energy. Right. अब सबसे मेन डिफरेंस, ठीक है, दैट इज द स्पॉन्टेनिटी डिफरेंस. राइट. तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, मतलब ऑब्वियसली इन सेल्स में हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन होगी, तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी. ठीक है. तो इस केस में क्या है, हमेशा आपके पास होगी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन और इस केस में हमेशा आपकी होगी नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन. अब देखो, अगर हम स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें, वर्ड स्पॉन्टेनियस मींस इट इज feasible. राइट. वर्ड स्पॉन्टेनियस मींस इट इज feasible. feasible मींस जो प्रोसेस खुद से हो जाए. सिर्फ और सिर्फ आपने करना है, आपने उसको सेटअप देना है, इलेक्ट्रोड्स देने हैं, सॉल्यूशंस डालना है, कनेक्टिंग वायर लगानी है, एंड द प्रोसेस विल अकर बाय itself. Itself means it is feasible and it is spontaneous. And in thermodynamics class 11, you must have studied the term Gibbs free energy, change in Gibbs free energy or standard Gibbs free energy. That is delta G, change in Gibbs free energy. According to spontaneous process, it should always be
be less than 0, because Gibbs free energy is that kind of energy which is carried out for the maximum useful work done by the system, right? And in this case, non-spontaneous means it is not feasible, and not feasible means it will not occur by itself. It will always require initiate. It will always require an initiative. Some conditions will be provided always. और जब आप कुछ conditions provide कर रहे हो तब जाकर कोई चीज occur हो रही है, तो that means it is not feasible. That means it is not spontaneous. So in this case, in case of electrolytic cell, it is non-spontaneous as well as it is not feasible. So in that condition, delta G will be always greater than 0, right? First टॉपिक वी विल सिलेक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. पूरा डिटेल में आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें आपने पढ़नी है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. देखो, electrochemical cell is also known as galvanic cell as well as voltaic cell, right? And first galvanic cell is Daniell cell. Daniell cell. This is what we have to study, right? देखो, Daniell cell में क्या है आपके पास? आपके पास दो सोल्यूशन है, इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसी प्रोसेस की हेल्प से आपके पास जितने क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें जितने फॉर्मूले आएंगे, अगर ये चीज समझ आती है, यहीं से आपको बेस से क्लियर करनी है हर चीज, उसके बाद ही हम दूसरे लेवल्स पर जाएंगे, राइट? तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दो सॉल्यूशंस लेंगे, दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस लेंगे, राइट? यहां पर मैंने ली है एक इलेक्ट्रोड, यहां पर मैंने ली है दूसरी इलेक्ट्रोड, राइट? यहां पर मैंने डिप किया है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, यहां पर मैंने डिप किया है कॉपर सल्फेट solution, right? These are electrodes, right? This is zinc electrode carrying negative charge. This will be copper electrode carrying positive charge, right? And they are connected with the connecting or conducting wire. अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? Why it is negative and why that is positive and how can you learn that, right? जनरली क्या होगा, देखो आपको ये लर्न कैसे करना है, पहली चीज L O A and N, lone. L means left, can you see it is on left side? Second, O is the oxidation, means इसमें oxidation होगा इस left side पर. A is anode, so this means this portion is anode, right? And N means it is negative, so this carries negative charge. So in the same way, if we talk about right side, so the terms will become opposite, that is R, R, C and P. This is right, this is reduction, this is cathode and this is
अगर आप कंपेयर करो कि कौन सा हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज करेगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता चला जाएगा, गेन। सो जनरली इसमें क्या होगा, आपकी जो ये जिंक इलेक्ट्रोड है इस पर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, राइट। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज देयर, सो बेसिकली जिंक इलेक्ट्रोड क्या कर रही है, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है और Zn2+ आयन अपने सोल्यूशन के अंदर डालती जा रही है। Zn2+, ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट, ऑक्सीडेशन मीन्स this zinc is losing its 2 electron and it is converting into Zn2+ and 2 electrons are being lost। अब Zn2+ जो है वो उस सॉल्यूशन के अंदर जाता चला जा रहा है क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड से Zn2+ बन रहा है, ध्यान से समझो, जिंक इलेक्ट्रोड से Zn2+ बन रहा है, वो Zn2+ आयंस कहाँ चलते जा रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर, और जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है corresponding electrons है, they are being transferred to what, they are being transferred to cathode। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा that will be from zinc to copper, electron will flow from zinc to copper, that means from anode to from cathode, एनोड से कैथोड पर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई, बिकॉज एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ये वर्ड याद रहे, एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस साइड, if you talk about right side, I said here it will reduction will take place। reduction means देखो कॉपर है डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सो इसमें भी इसके कॉपर ये आयंस आते जा रहे हैं, राइट। तो ये क्या होगा, जो इसके अंदर Cu2+ पहले से ही प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करते जा रहा है, गेन करते जा रहा है, जो कि जिंक ने इसको यहां से भेजे हैं, एंड द डिपोजिशन ऑफ कॉपर इज टेकिंग प्लेस, डिपोजिशन ऑफ कॉपर इज टेकिंग प्लेस। तो ग्रेजुअली बाय द टाइम बीइंग क्या होता चला जाएगा, concentration of Zn2+ ion in this solution will increase while the concentration of Cu2+ ion in copper sulfate solution will decrease। Why? Because at copper electrode, that is cathode, this Cu2+ ion will react with these two electrons and the deposition of copper will take place in this way, right। Is it clear? आती है बात समझ में? अब देखो इसमें क्या है, आपके पास ग्रेजुअली होता क्या चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम करंट फ्लो की बात करें तो करंट विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, क्योंकि जहां जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट हमेशा फ्लो करेगी। अब क्या है, देखो अगर हम इसी तरीके से इसका सेटअप लगा के रखें तो अल्टीमेटली, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इस सेल में, ध्यान से समझना, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब है कि जो केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट किसमें कर रहा है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी। अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो अगर हम इलेक्ट्रिकल चेंज की बात करें कि भाई हमें केमिकल एनर्जी से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने करनी है इस सेल से, तो अगर हम इस सेल को इसी तरीके से रख के रखेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि देखो यहाँ पर रेगुलर क्या हो रहा है, देखो केमिकल स्टोर है अंदर, है ना, केमिकल स्टोर है, जिसकी वजह से इसमें क्या कन्वर्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते चला जा रहा है। लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा कि अगर सेल हमने इसको ऐसे ही रखा तो उस कंडीशन में हमारे पास जो कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो उस चीज को रोकने के लिए वी विल इंट्रोड्यूस वन सॉल्ट ब्रिज हियर।
one salt bridge. Salt bridge is basically like this, right? It is like this. This is what I have made. This is inverted U-shaped tube. Like you can see, U is like this, right? We write U is like this. So inverted means this, right? Okay, but this is a salt bridge. I told this is a salt bridge. That means the bridge which will contain some salts and it will contain some inert electrolytes. Inert electrolytes such as KCl, KNO3 or any kind of gelatinous substance. Gelatinous substances like jelly. Why do we use the substances in jelly form or gelatinous form? Because अगर आप complete aqueous लोगे तो complete aqueous क्या है, वो यहाँ से यहाँ एकदम dip हो जाएगा, ठीक है? तो उसको avoid करने के लिए हम substances generally लेते हैं in the form of jelly. अब देखो यहाँ पर लगी होती cotton plugs, ठीक है? अब देखो बेसिकली इस सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? इस सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स है लाइक KCl और KNO3, राइट? So basically we can say that salt bridge is basically an inverted U-shaped tube containing some electrolytes, inert electrolytes like KCl, KNO3 or any kind of gelatinous substance like agar-agar solution. Like agar-agar solution. It is also one of the gelatinous substance. Basically इसका एक दो function है important. Number one, it maintains the electrical circuit, right, and also it helps in maintaining the electrical neutrality of the reaction. So salt bridge क्या हुआ? It is an inverted U-shaped tube containing inert electrolytes like KCl, KNO3 and mostly we take gelatinous substances, right?